अशोक यादव जी, यादव अगर हिंदू नहीं है तो क्या है? ये सवाल विद्यानाथ भाई आपको योगी सरकार से पूछना चाहिए कि प्रदेश के पिछड़े दलित आदिवासी हिंदू हैं कि नहीं। अगर वो हिंदू रहते तो उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं होता, उनके नौकरियों उनके आरक्षण पर बुलडोजर नहीं चलाया जाता। अगर पिछड़े दलित आदिवासी हिंदू रहते हैं तो उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार योगी सरकार नहीं करती विद्यानाथ जी, क्योंकि ये जो पिछड़े दलित आदिवासी लोग हैं इनको योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी चुनावी हिंदू मानती है। जब चुनाव आता है तो इनको हिंदू बना दिया जाता है, जैसे सत्ता मिलती है इनको फिर से ये जो हिंदू वाली लिस्ट काट के बाहर कर दिया जाता है कि चलो तुम जो पिछड़े हो, तुम दलित हो, तुम आदिवासी हो। तो इस तरह के व्यवहार योगी सरकार कर रही लगातार, और भाजपा और योगी सरकार सब मिलकर ये सब काम कर रहे हैं। और रह गई बात जो आपने बयान चलाया है, बयान मैंने अभी पूरा नहीं देखा है न सुना है, आपके चैनल पर ही मैंने देखा है जो भी आपने दिखाया है इस बयान को लेकर के। ये तो मैं फिर से सुनवा देता हूं, लेकिन जो उन्होंने कहा सिक्के के एक पहलू की तरफ वो बैठे हैं और दूसरे पहलू पर आप बैठे हैं। आप कह रहे हैं कि ये योगी सरकार से पूछे कि यादव हिंदू हैं कि नहीं, क्योंकि उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। अगर समाज में किसी तबके के साथ, किसी वर्ग के साथ अगर मान लेते हैं अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है तो क्या वो ये कह देगा कि वो हिंदू नहीं है? वो मुसलमान हो जाता है, वो सिख हो जाता है, वो ईसाई हो जाता है, वो जैन हो जाता है, वो पारसी हो जाता है। विद्यानाथ जी देखिए, आपने सवाल बिल्कुल सही किया, क्योंकि योगी जी या भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदुत्व की बात करती हैं, हिंदुत्व हित की बात करती हैं। तो अगर हिंदुत्व की बात करती तो यादव हुए या पिछड़े दलित आदिवासी जो भी लोग हैं, अगर उनको हिंदू मानते दिल से तो उनके नौकरियों पर, उनके आरक्षण पर बुलडोजर नहीं चलाते विद्यानाथ जी। और एक बार नहीं, ऐसा दर्जनों केस आपको मिलेगा। 69 शिक्षक भर्ती से लेकर लेखपाल भर्ती से लेकर के तमाम ऐसी नौकरियां आप लिस्ट उठाकर देख लीजिए कि जब जब नौकरियां निकली है उनके आरक्षण पर बुलडोजर चलाया गया योगी सरकार के द्वारा। तो अगर एक चुनावी हिंदू इनको बनाया जाता है, अगर कोई इस बात को सवाल खड़ा करता है भैया हम लोग तो चुनावी हिंदू हैं सरकार के लिए, तो मुझे लगता है कि वो अपनी बात कह रहा है। व्यक्ति को, हर व्यक्ति को अपनी बात करने का अधिकार है। और चूंकि जब सरकार ही नहीं मानती हमको, आप चुनावी हिंदू नहीं है तो क्या है बताइए? मानती है, गैर बराबर ठीक है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, यादव क्या है? हिंदू नहीं है तो क्या है? देखिए, हम लोग यादव समाज या जो भी समाज हम लोग हैं हिंदू है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल योगी सरकार से आपको पूछना चाहिए। तो फिर आपके जो ये जिला अध्यक्ष कह रहे हैं ये जानबूझकर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, बात बहुत क्लियर है। नहीं विद्यानाथ जी मैंने कहा कि उनका पूरा बयान मैंने सुना नहीं। मैं फिर सुनवा देता हूं अगर आप कहिए तो। नहीं, अब उनका पूरा बयान मैं सुनूंगा, मैं पूरा बयान फिर से सुनवा देता हूं। कहने का क्या नहीं ऐसा है, देखिए मैं उनसे बात कर लूंगा, उनका पूरा बयान उनका आशय समझ सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, सुनाओ भाई, एक बार फिर से पूरा बयान सुनाइए ताकि किसी को इस बात में संशय ना रहे कि शिवराज सिंह यादव क्या कह रहे हैं। सुनवाइए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, गौर से सुनना, गणित का सवाल है, पूछूंगा मैं। तो ब्राह्मण हम हैं, हाँ ना करो तो बोलो, है या नहीं? नहीं है। 4 पढ़े तो 1 पढ़ क्या है वो है नहीं। दूसरा वर्ग क्षत्रिय, चलो वो भी बताते चलो, पैदाइश से बताते चलता। ब्राह्मण वो है जो मुंह से पैदा हुए या होते, मैं नहीं जानता कौन सा ब्राह्मण क्या लिखा है, जो मुंह से पैदा हुए वो श्रेष्ठ है, वो ब्राह्मण है। जो ध्यान से पैदा हुए वो क्षत्रिय है। वो भी मैं नहीं, उनका ठेका किसी और पे, वो भी नहीं ना। यानी हम ब्राह्मण है नहीं, क्षत्रिय ध्यान से पैदा होने वाले हैं नहीं, और जो सीने से पैदा हुए हैं वो वैसे। तीसरा वर्ड है वैश्य। क्या वर्ड हो गया? ब्राह्मण हो गया वो मैं नहीं, क्षत्रिय हो गया वो मैं नहीं, वैश्य हो गया वो मैं नहीं। अब कौन सा बचा? शूद्र। शूद्र। तो अगर हम हिंदू हैं, मैं गलत कहता हूं, क्योंकि हिंदू बनना कोई जबरदस्ती नहीं है। जैसे मैं कहता हूं हर मंच से मैं हिंदू नहीं हूं, मैं शिवराज सिंह यादव हूं और इंसान हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। क्योंकि जो धर्म किसी इंसान को कुत्ते से नीचा कर दे, मैं उस धर्म को कदापि नहीं मानता, कभी नहीं मानता।
अशोक यादव, आप कह रहे थे कि आपने बयान पूरा नहीं सुना, इसलिए मैंने पूरा बयान सुनवा दिया, लेकिन बीजेपी ने भी इस पर पलटवार कर दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि मैकाले के चक्कर में अपना मूल भूल गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा है, जरा एक बार आप सुनिए। मुझे समझ में नहीं आता, अगर यादव है तो भगवान कृष्ण के दो वंशज हैं। इसे कहते हैं मैकाले की मैरिजुआना। यदि किसी व्यक्ति को मैरिजुआना दिमाग में आ जाए ना, एम फैक्टर अगेन आई एम सेइंग, द मैरिजुआना ऑफ मैकाले एंड मार्क्स हैज बीन सो एम्बेडेड इन हिज माइंड कि वो अपना मूल ही भूल गए कि भगवान विष्णु के दशावतारों में से एक योग योगेश्वर भगवान कृष्ण के वंशज। और ऐसा नहीं है, ये उनकी पार्टी का प्रॉब्लम है। उनके नेता को भी गायों में बदबू आती है और बकरे कटने में खुशबू आती है। और याद करिए दूसरे जो उन्हीं के वंश के हैं, लालू प्रसाद यादव जी, बिहार का चुनाव हुआ था, 30 अक्टूबर को गोपाष्टमी हुई थी। गाय का जो महत्व है भारत की संस्कृति में, गोपालक समाज सबसे बड़ा, अगर गाय से सर्वाधिक भावनात्मक संबंध है तो यादव समाज का है, गोपालक समाज। पर गोपाष्टमी की पूजा करते हुए कोई फोटो देखी? नहीं। मुहर्रम के ताजिए के आगे झुके हुए देखी। इसलिए जिनका जमीर आज इतना नीचे चला गया है राजनीतिक स्वार्थ में, तो उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। तो बीजेपी ने इसे एम फैक्टर से जोड़ दिया है। विजय शंकर तिवारी जी, क्या अभी तक जो खुलकर समाजवादी पार्टी के नेता नहीं कहते थे, फिरोजाबाद के जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नेता ने खुलकर वो कह दिया है जो अभी तक गुपचुप या पर्दे के पीछे से स्ट्रेटजी चल रही थी? विद्यानाथ जी, यादव समाज जो है यदुवंशी परंपरा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है और भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण हिंदू समाज के आराध्य हैं। ये बात तो आम जनमानस में है और वो चाहे यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे कोई हो, वो संपूर्ण हिंदू समाज भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानता है और उसी परंपरा से यादव समाज जुड़ा हुआ है। और ये जो आज खेल रहे हैं, मुझे लगता है क्या शिवराज सिंह चौहान जी, शिवराज सिंह यादव, हाँ शिवराज सिंह यादव जी, ये जो खेल रहे हैं वही वामपंथी विचार, वही इस्लामिक विचार, वही मैकाले विचार, उस मैकाले के वशीभूत होकर के ये पूरे हिंदू समाज को टुकड़ों में बांट करके, उसको कमजोर होता देख करके और उसको पलायन, उसको एक तरीके से पराजित होते हुए देखना चाहते हैं। ये इसकी स्ट्रेटजी है, लेकिन ये इसलिए सफल नहीं होगी क्योंकि बहुत दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है और हिंदू समाज भी बहुत आगे बढ़कर सोचना शुरू किया है। उसको ध्यान में आ गया है कि इस प्रकार से जातियों में बांटकर हिंदू समाज को तोड़ने की कोशिश हो रही है। अब इनका कोई अस्त्र, कोई ब्रह्मास्त्र, कोई भी शस्त्र, कोई इनके काम आएगा नहीं। और रही बात ये जो राजनीतिक बयानबाजी होती है, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है, ये सबको ध्यान में विद्यानाथ जी। मुझे लगता है कि मेरा इतना ही कहना है। अशोक जी, देखिए विद्यानाथ जी, मैंने इनकी बातों को सुना। आपने देखिए जो हमारे जिलाध्यक्ष ने जो अपनी बातें कही, जो आपने सुनवाया अपने चैनल पर, मुझे जो उससे परसीव हुआ, मैंने जो फील किया, उसमें वो अपनी व्यथा बता रहे थे। और व्यथा, ये हर पीढ़ी अपनी व्यथा यही बता रहा है कि ये सरकार उसके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर रही है। आप देखिए, कोई अपराध अगर होता है तो आप कहेंगे विषयांतर आप हो रहे हैं। कोई अगर अपराध होता है, अगर यही कोडीन वाला अपराध किसी पीडीए वर्ग के व्यक्ति से जुड़ा रहता, अब तक उसके घर बुलडोजर से लेकर के कुर्की जब्ती और सब कुछ हो गया होता विद्यानाथ जी। लेकिन ये ऐसा लोगों से जुड़ा हुआ है जिसको योगी सरकार हिंदू मानती है। तो ऐसे लोगों को आप अगर इस तरह से गैर बराबरी का व्यवहार करेंगे, हमारे साथ सौतेला व्यवहार करेंगे कि अपराध में भी सौतेला व्यवहार, नौकरियों में भी सौतेला व्यवहार और हर जगह सौतेला व्यवहार। अशोक यादव जी, मुझे एक चीज बता दीजिए। और व्यथा में एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो आपके नेता कह रहे हैं उससे ना सिर्फ आप हिंदुओं का, यादवों का अपमान कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का भी अपमान कर रहे हैं, उनके वंशजों का भी अपमान कर रहे हैं, और आप पीड़ित प्रताड़ित होने की बात कर रहे हैं। मुझे एक चीज बता दीजिए कि अंग्रेजों के जमाने में, मुगलों के जमाने में अगर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता था, उनको परेशान किया जाता था, उनकी हत्याएं कर दी जाती थी, तो क्या वो ये कहते थे कि हम हिंदू नहीं हैं? देखिए ऐसा है,
जब टारगेट किया जाता है शासन सत्ता के द्वारा किसी वर्ग को, क्या और वो टारगेट शासन किया जा सत्ता रहा है? अपने आप को, सुनिए, शासन सत्ता अपने आप को हिंदू हितैषी की बात करती है, तो अगर शासन सत्ता द्वारा किसी वर्ग पर टारगेट किया जाता है, इट मींस कि वो शासन